हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन करेंगे जैसे कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टेट, ऑक्टेट टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। तो गाइस, इस वाले सेशन को आप मिस मत करिएगा एंड समझने की कोशिश करना हर एक क्वेश्चंस को। क्वेश्चन लास्ट में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा एंड फिर भी नहीं समझ आता तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम डिफाइंस ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटी। Next one is, which of the following systems of arithmetic is are not often used in digital system? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ई, टेरा वाइट डिजिट। बाकी इसमें सारी ये फॉर्म्स यूज होती हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द बेस और रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम्स। गाइज, पहले हम समझ रहे हैं इसका बेस, कि जैसे मान लीजिए कोई टर्म है 19 की जो पावर रहेगी जैसे 10, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं बेस। तो ये बेस होता है जब डेसिमल नंबर सिस्टम का 10, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, 10 होगा। आगे क्वेश्चन में हम समझेंगे किस तरह से मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ नंबर सिस्टम विद बेस और रेडिक्स 8। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्टेट नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी रिप्लेस ईच ऑन स्विच विद 1 एंड ईच ऑफ स्विच विद 0 देन वी गेट ए नंबर सिस्टम कॉल्ड। उनको कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। जहाँ पे 0 और 1 का यूज़ होता है वहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज, ऑक्टेल नंबर्स आर यूज्ड। इनको तब यूज़ किया जाता है क्योंकि जब व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग। तो आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शंस। नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग इज आर द ऑक्टेल नंबर्स। जो 8 से डिवाइड होते हैं उनको ऑक्टेल नंबर कहा जाता है एंड ये सभी 64, 14, 134 ये सभी ऑक्टेट नंबर हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट वन इज, विच द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज़ ए बेस ऑफ 16। जिसका बेस 16 होता है, जैसे मान लिया 100 का बेस 16 है, तो इसको कहा जाता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम। तो हम मेथड यूज़ करते हैं रिमाइंडर मेथड। आगे मैं समझाऊंगा किस तरह से हम करेंगे क्वेश्चंस को। राइट आंसर रहेगा इसका रिमाइंडर मेथड। नेक्स्ट वन इज, टू कन्वर्ट फिल इन द ब्लैंक्स टू फिल इन द ब्लैंक वी मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ 2 फ्रॉम पावर 0 टू इंक्रीजिंग वे। मतलब जब आपकी पावर ऐसे 0 होती है, 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो वो कैसे कन्वर्जन, किस तरह का कन्वर्जन होता है, उसको कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल नंबर। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर आपकी 99, इसकी बेस रहेगा 10 टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। गाइज, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसको कन्वर्ट करना आपका डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने आपको समझना है क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और लिखने में यहाँ पे दिक्कत आती है फ़ोन पर। चलिए, तो जैसे 99 लेना है आपने, तो 99 को क्या करना है आपने, इसको डिवाइड करना है 2 से। तो 2 से पहले डिवाइड करते हैं, ये गया 4 से, यहाँ गया 9 से। जो बचेगा रिमाइंडर उसको साइड में लिख दीजिए, तो यहाँ बच गया 1। नेक्स्ट वन इज, फिर से 2 से डिवाइड, और कब तक करना है, जब तक लास्ट में 0 ना जाए तब तक आपने इसको डिवाइड करते रहना है 2 से। और यहाँ फिर से 2 से करेंगे, 4 से, बचा गया रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1। नेक्स्ट वन इज 2 से फिर करिए, ये गया आपका 12 पे, रिमाइंडर बच गया आपका 0। फिर आपको इसको 2 से करना है 6, ठीक है जी। अब बच गया रिमाइंडर फिर से 0, क्योंकि पूरा पूरा यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। इसके बाद 2 से फिर करेंगे 3, ठीक है, सॉरी अभी हम इससे करेंगे, यहाँ गया 3 और यहाँ आ गया 0। फिर यहाँ पे इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 3 को 2 से करेंगे, कितना आ गया रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1। फिर पावर यहाँ पे आ गई 1। इसके बाद 2 से फिर करेंगे, तो 2 से 1 तो डिवाइड नहीं होता है, तो आएगा हमारे पास यहाँ पे 0।
अब यहाँ पे हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना बच रहा है लास्ट में 1, क्योंकि जब 2 से 1 को हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और इसका रिमाइंडर हमारे पास 1 ही रहेगा। तो फिर क्या करना है आपने, इस तरह से जब लास्ट में आ जाएगा आपका 0, फिर क्या करना है, जो साइड में रिमाइंडर बचे हैं ये वाले ये वाले ये वाले, तो नीचे से आपने इसको काउंट करना है। देखिए ऊपर से काउंट करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नीचे से काउंटिंग करनी है आपने। तो नीचे से काउंटिंग करते हो क्या आएगा 1, यहाँ लिखता हूँ मैं साइड में 1 1 1 1 0 0 1 1। तो गाइज ये हमारे पास आंसर रहेगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा है 1 1 0 0 1 1। तो इस तरह से ये आपके ऑप्शन नंबर ए सही रहेगी। कोई भी क्वेश्चन होगा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसी तरह से आपको रिमाइंडर मेथड से, और लास्ट में 0 आ जाएगी वहाँ पे स्टॉप करना है, और नीचे से आपको रिमाइंडर की काउंटिंग करनी है। इस तरह से इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने टैकल करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा डेसिमल टू बाइनरी में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर कन्वर्जन है आपका बाइनरी टू डेसिमल नंबर तो किस तरह से करना है। ये हमारे पास है दी हुई यहाँ पे टर्म, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सबसे पहले आप उसको लिख लीजिएगा 1 0 0 1 0 1 0। आपने क्या करना है, जब मैंने पीछे पढ़ा था कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है इस साइड से, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1 से, जहाँ तक इसको यहाँ तक करते रहना जितनी पावर इसकी आएगी। तो मतलब 2 की पावर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6 तक। तो बस इसको बस हमने मल्टीप्लाई करना है इन टर्म से और प्लस करना है। सिंपल क्वेश्चन है। 1 को हमने 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई, प्लस 0 को 2 की पावर 5 से, फिर 0 को 2 की पावर 4 से, प्लस 1 को 2 की पावर 3 से, प्लस 0 को 2 की पावर 2 से, प्लस 1 को 2 की पावर 1 से, एंड प्लस 0 को 2 की पावर 0। याद रखना किसी की पावर भी 0 होगी उसकी वैल्यू 1 आएगी, ऐसा नहीं 2 की पावर 0 करेंगे 1 आएगी, 3 की पावर 0 करेंगे उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, 4 की पावर 0 करेंगे उसकी वैल्यू 1, किसी की पावर भी 0 होगी उसकी वैल्यू 1 आएगी। बस ये अपने याद रखना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका है 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए 64, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे वैल्यू होगी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। फिर आगे 0 है, 0 रहेगा, 2 की पावर 1 और इंटू 1 तो 2 आ गया, और यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगा, बट यहाँ पे 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। अब इसको प्लस कर दीजिएगा तो 64, 8 और 2 तो ये आ गया 74। ठीक है, तो 74 ये वाली ऑप्शन आपकी सही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और ये हमने कन्वर्जन हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल नंबर। तो किसी का ही बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसी तरह से मेथड से आपने करना है, और कोई मेथड आपने यूज़ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल मेथड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू इट्स ऑक्टेट इक्विवेलेंट। तो इसको क्या करते हैं हम, डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं 8 से। चलिए आगे देखते हैं, इसका मतलब ऑप्शन रहेगी ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। और क्वेश्चन की फॉर्म में भी देखेंगे कि इसको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन है आपका, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर, ये लिखा है ना डेसिमल नंबर इनटू, ये हमने टर्म दे रखी है 42 बेस 10 है और 2 इट्स ऑक्टल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, 42 यहाँ लिख लीजिए, फिर 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से गया, रिमाइंडर बचेगा उसको साइड में रख दीजिए 2, फिर इसको 8 से 0 गया, क्योंकि 8 5 से डिवाइड नहीं होता है तो 0 आएगा, और रिमाइंडर हमारे पास 5। फिर क्या करना है, मैंने बताया कि नीचे से इसको काउंट करना है, 0 आ गया मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। नीचे से काउंट करिए तो 5 और 2, और इसको लिख दीजिए इस फॉर्म में। आंसर हमारा कितना आ गया 52, हमारा बेस आ गया 8। ये हमारा कन्वर्जन हो गया ऑक्टेल में। तो गाइस कोई भी क्वेश्चन होगा डेसिमल नंबर टू ऑक्टेल नंबर में, इस तरह से इसको आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है ऑक्टेल नंबर टू इट्स डेसिमल नंबर। हमारे पास ऑक्टेल दे रखा है, अब तो क्या करना है उसका, देखिए किसी भी क्वेश्चन का क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ दे रखा है ना डेसिमल टू ऑक्टेल, तो इसको जब ऑक्टेल टू डेसिमल करेंगे तो उसका कन्वर्जन है, कन्वर्जन। तो किस तरह से देखना है, हम ये लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 5। अब 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर 1 से और 8 की पावर 2 से। सिंपल क्वेश्चन है, 1 इंटू 8 की पावर 2
प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0 से। तो कैसे करना है, 8 इंटू 8 64 प्लस 8 इंटू 16 और यहाँ पे 8 की पावर मतलब किसी की पावर होगी तो 1 आएगा और 1 से 5 को करेंगे तो 5 रहेगा। तो 64 प्लस 6 70 प्लस 10 80 प्लस 5 85, तो 85 और नीचे आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर आपका नहीं सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस 10 आएगा। तो इसको ये वाला हमारा ऑप्शन इसमें सही रहेगा गाइस, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑक्टेल नंबर टू डेसिमल नंबर में इस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। नहीं समझ आया फिर से वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ये वाली स्लाइड ऐड की है। क्यों की है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्ट करो तो कैसे करना है, आपको जस्ट एक छोटी सी चीज़ याद करनी है। जब बाइनरी से हम ऑक्टेल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये वाली याद रखनी है कि अगर 0 0 0 की वैल्यू ऑक्टेल में कितनी होती है 0, 0 0 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस तरह 7 तक आपको याद रखनी है। कैसे करना है मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, बाइनरी नंबर 1 0 0 0 0 1, ये आपका बाइनरी नंबर है। बोला इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करो। कैसे करना है, सबसे पहले आपने 3 के पेयर इसके बनाने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से इस टाइप के लिए। तो यहाँ लिखो 1 0 0 एक पेयर बन गया, सेकंड यहाँ से पेयर 0 0 1। अब इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे 0 0 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये वाली, और 1 1 1 0 0 की वैल्यू कितनी होती है 4। तो आंसर क्या हो गया, अब पर्टिकुलर आंसर रहेगा इसका 1 ऐसे और 8। तो गाइज ये ऐसे इसका आंसर रहेगा। अगर क्या होगा, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आगे। अगर यहाँ पे मान लिया कि मैंने एक टर्म एक्स्ट्रा और लिख दी है, 2 लिख दी है, मान लिया मैंने एक और 0 लगा दी है, तो क्या होगा कि फिर यहाँ पे एक सिंगल 0 बच जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उस पेयर को बनाने के लिए 2 0 और ऐड कर लीजिएगा। तो फिर क्या होगा, आपका वैल्यू 0 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0। इस तरह से आपने करना है। अगर आपके पास 2 वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0 1, तो तीसरा आप खुद 0 ऐड कर लीजिएगा ऐसे। तो 0 1 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई थिंक ये है 2, तो 2 आ जाएगी यहाँ पे। तो 2 4 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस गाइज आपने बाइनरी से अगर ऑक्टेट नंबर है तो बस ये वाली वैल्यू आपने जस्ट छोटी सी याद रखनी है। ये लास्ट टाइम है, इसको आप याद कर लीजिएगा जब पेपर के टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें गाइज आपको छोटा सा चार्ट याद करना है, बस यही है चार्ट याद करने वाला, छोटा सा है ये भी। इसमें क्या है कि हेक्सल टू डेसिमल में जाने के लिए आपको जस्ट 0 से 9 से 9 की वैल्यू रहती है, और ए बी सी एफ तक होते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 10 होती है, बी की आपकी 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और ई की 15। इस तरह से ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और साथ में एक बाइनरी टू अगर हेक्सा में जब हम कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो 4 4 जैसे हमने पिछली स्लाइड में हमने करा था 3 के पेयर बनाए थे, यहाँ पे 4 4 के पेयर बनते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है जब आपको बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आएगा। तो बस जस्ट ये 15 वैल्यू आपको याद रखनी है। इतना छोटा सा काम आपको बस करना है। क्वेश्चन हम समझते हैं पहले कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि डेसिमल दे रखा है 93, उसको कन्वर्ट करिएगा हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए 16 में, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे गया 16 पंजे 80 पे। कितना बच गया हमारे पास, रिमाइंडर साइड में लिखना है 10 और 3 13। फिर क्या करना है, 16 से 5 तो नहीं जाएगा, नीचे आ गया 0, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 5। फिर इसके बाद जब 0 आ जाता है, मैंने क्या बोला नीचे से काउंट करिएगा 5, यहाँ लिखता हूँ मैं 5 1 3। अब ये वाले ऑप्शन तो हमारे पास ये ऐसे, या तो ये भी हो सकती है आपके पास ऑप्शन, पर हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, डरना नहीं है। अब हमने देखना है कि 13 की वैल्यू, मैंने बताया था कि यहाँ पे 13 भी होता है। डेसिमल जब कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में तो यहाँ वैल्यू है 13। तो 13 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 13 की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी डी। तो मतलब 13 की वैल्यू कितनी आ गई डी, तो 5 कितना हो गया डी, और बेस में कितना आ गया 16। तो ये वाली आपकी वैल्यू, ये वाला आंसर हो गया 5D बेस 16।
तो गाइस डरना नहीं है, अगर ये वाली बात जस्ट आपको याद रखनी है 10 से लेके 15 तक। जब डेसिमल का केस होगा और बाइनरी का केस होगा तो ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में आगे समझते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये ले रखा हमने 81, 16 से डिवाइड करिए 5 पे गया, एक इसमें रिमाइंडर बचेगा, फिर 16 से डिवाइड 5 नहीं होगा तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 5। अब इसको लिख लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ 51 और बेस में 16। तो ये सिंपल था क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें कन्वर्ट नहीं करा, तो 51 बेस 16 ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। एक और क्वेश्चन है, कैसे करना है। सबसे पहले 15 लिख लीजिएगा, 16 से डिवाइड करिए तो 16 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 और बेस बच गया आपका 15। अब ऑप्शन में तो हमारा 15 आना चाहिए पर नहीं है, ऑप्शन में कहीं भी 15 नहीं है। फिर क्या करना है, हमें पता है कि 15 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ दे रखी है आपकी, ठीक है, ये वाली f होती है। तो जस्ट लिख लीजिए f और बेस में 16, बस ऑप्शन नंबर आपका सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, अब हमने कन्वर्जन करना है बाइनरी टू, ये वाला बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। कैसे करना है अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये वैल्यू दे रखी है, इसको लिख लीजिएगा 101,001। सबसे पहले इस साइड से आपने 4 के पेयर बनाने हैं, तो 1,0,0,1 एक का पेयर बन गया। फिर क्या है 0,0,1, 4 नहीं बन रहा है, मैंने बोला अपनी तरफ से आपने 0 ऐड करनी है, तो बन गया आपका पेयर, 2 पेयर। अब इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से 1,0,0,1 की वैल्यू कितनी है, तो ये आपकी है 9, ये वाले है, ठीक है, ये वाली तो 9 और 0,1,0,0, 0,1,0,1 ये वाली वैल्यू 4 की वैल्यू है ये 4। बस इसको आप लिख लीजिए ऐसे 49 और किसमें हेक्साडेसिमल में तो 16। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर आपकी सी बिल्कुल सही जवाब है। बस इस तरह से अपने ये लिखनी है टर्म, इसके 4 के पेयर बनाने, अगर नहीं बनते हैं तो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से 0 ऐड करनी है, 4 और वैल्यू देखनी है यहाँ से, मतलब यहाँ आपको चार्ट तो नहीं मिलेगा पेपर में, आपने याद रखना ही है। तो बस इसको वैल्यू ऐड करके आंसर आपका इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मैंने 2-3 क्वेश्चन ले रखे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। फिर हमने यहाँ से लेना इस साइड से, तो लिख लेते हैं हमने 0, 1, 1 और एक और 1, ये बन गया एक पेयर। इसके बाद है अगला 0, 1, अब 2 ही बने तो अपनी तरफ से 2 0 और ऐड करें, हमारा पेयर बन गया। अब देखिए वैल्यू इसकी 1,110 आपका 14 और 0010 की वैल्यू है, 0010 की वैल्यू 2। अब हमारे पास आंसर तो होना चाहिए 214 एंड दिस, पर हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 14 की वैल्यू कितनी है e, तो e की तो 2e, बस इसको 16 लिख लीजिए, तो 2e 16 ये हमारा ऑप्शन है गाइज। इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है गाइज, क्योंकि ये वाला टेबल आप याद रख लीजिएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। बस इसको पेयर बना लीजिएगा, पहला काम है पेयर बनाना 4 के, तो 1 0 3 0 लिख लीजिएगा, यहाँ तक पेयर बन गया पहला। अगला पेयर है ये वाला 0 1 1 और 4th में ऐड करने के लिए 0 ऐड कर दो। इसके बाद देखो कि 0,0,1 कितना है, 1 की वैल्यू है, और 0,110 की वैल्यू आएगी आपकी 6। आंसर कितना आ गया 61 एंड नीचे बेस रहेगा 16। तो ऑप्शन नंबर आपकी रहेगी बी, ऑप्शन नंबर बी 61 बेस रहेगा 16। तो गाइस ये था हमारा पूरा पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड टू डाटा रिप्रेजेंटेशंस। क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।